हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था व्हाट इज एटॉम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी। फिर हमने बात किया था वैलेंसी क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वो सब के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बात कर लिया था। और इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा हमारा, तो जो लेक्चर नंबर 1, 2 है, इन दोनों को मिला के हमारा बेसिक कांसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर हम जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, जो हम लेक्चर 3 में लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले क्या आता है, सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे हेडिंग दे दो फिजिकल इम्पोर्टेंट। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि सिर्फ उन्हीं के बारे में, मतलब जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिनका हमको सिर्फ जरूरत है, उसके बारे में ही हम अभी यहाँ पे बात करेंगे और स्टडी करेंगे, और आप भी पढ़ेंगे। जिनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, जिसका हमको जरूरत नहीं है, उसको हम थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात फिजिकल क्वांटिटीज में, दैट इज मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों की काम सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, क्यों मैंने मास लिखा, क्यों मैंने अलग से वेट लिखा। मास होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या होता है, मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, और वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by a substance। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कितना मतलब प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है कितना एक सब्सटेंस में, वही बताता है उसका मास कितना होगा। लेकिन जो वेट है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी का जिसका वैल्यू होता है 9.8, आपको तो पता ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो डिपेंड करता है वही उसका वेट कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस के बारे में अगर बात करेंगे मास और वेट में, तो क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस यही होगा कि जो मास होता है, मतलब जितना मैटर प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस में, ये फिक्स होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा। इसको हम कैसे मापेंगे, न्यूटन से, और इसको हम काउंट करेंगे, दैट इज केजी पे। ये फिक्स नहीं होगा क्योंकि जी का जो वैल्यू है वो जगह जगह पे वेरी करेगा। जगह जगह पे मतलब आपके घर पे, हमके घर पे, हमारे घर पे ऐसे वेरी नहीं करेगा। आप अगर मार्स पे चले जाओगे, मून पे चले जाओगे, तो वहां वेट घट जाएगा क्योंकि वहां पे जी लो है। जहां पे जी ज्यादा होगा वहां पे वेट ज्यादा आएगा, जहां पे जी कम है वहां पे वेट घट जाएगा। लेकिन जो मास है इसका, जितना अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है वो तो नहीं घटेगा ना। इतना है तो उतना है, 10 मैटर है, 15 मैटर है तो नहीं घटेगा। इसीलिए मास जो है एक सब्सटेंस का, मास फिक्स्ड है, लेकिन वेट जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब अगर वेट को हम कैलकुलेट करेंगे, वेट को सिंबलाइज अगर W से करेंगे, तो वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मतलब क्या होगा, अगर मास को हम डिनोट करेंगे m से, अगर वेट को हम डिनोट करेंगे W से, तो W कहलाएगा, W इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। G फॉर m फॉर व्हाट, m फॉर मास एंड G फॉर ग्रेविटी। एक बेसिक सा लेक्चर है, ठीक है। तो मास इनटू ग्रेविटी, सॉरी मास इनटू ग्रेविटी जो वैल्यू आएगा उससे हम बोलेंगे वेट। मास multiplied by gravity will give to us to the weight, its weight। and
we calculate weight with the help of Newton, but at the same time we calculate mass with the help of kilogram, kg. ठीक है, तो ये गया फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1 मास एंड वेट. नंबर 2 वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? द स्पेस occupied by a what? By a matter it's called वॉल्यूम. वो मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उससे हम वॉल्यूम बोलेंगे. कितना, जब हम किसी चीज की या फिर बॉक्स हो या फिर राउंड करके हो, कोई सा भी चीज की हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम उसका लेंथ देखते हैं, हम उसका ब्रेथ देखते हैं, हम उसका हाइट भी देखते हैं. ऐसे करते हैं आप. नहीं तो क्या करते हैं? नहीं तो एक जेड एक्सिस निकाल देते हैं आप. तो एक्स एक्सिस निकालते हैं, वाई एक्सिस निकालते हैं और जेड एक्सिस भी निकालते हैं. अगर ये तीनों को हम लेंथ मापेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट इज एल लेंथ, दैट इज एल लेंथ एंड दैट इज एल लेंथ. तो तीनों का क्या होगा? एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब क्यों हुआ? अगर ऐसे ही आप देख सकते हैं, नॉर्मली में किसी भी चीज का, ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स से मतलब क्या है? बॉक्स से मतलब इसका हाइट है, बॉक्स से मतलब इसका लेंथ है, और बॉक्स से मतलब इसका इस साइड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये एक है, ये एक है, ये एक है, 1 2 3. समझ में नहीं आया? देखो भाई, ये पेन देखो, पेन, ये डस्टर देखो. ठीक है, तो डस्टर का क्या है? डस्टर का कुछ हाइट है, हाइट इतना है. डस्टर का लेंथ है, डस्टर का ब्रेथ है, डस्टर का इस डायरेक्शन पे कुछ सेंटीमीटर करके है, इतना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और इस यहाँ पे भी होगा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी होगा हाफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. तो इस साइड पे भी इसका, दैट इज एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, जेड एक्सिस पे भी है. मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये बेस वाला हो गया एरिया तो आपको पता है ये बेस वाला एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. उस पे अगर हम हाइट को कैलकुलेट कर देंगे तो पूरा का हमारा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम. डस्टर का वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं. ऐसे कैसे पता करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और एल इंटू एल, तो एल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. तो जो वॉल्यूम है उसका यूनिट कैसा होगा? सेंटीमीटर क्यूब करके होगा. अगर आप लीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब करके होगा. ठीक है, इसका एसआई यूनिट, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, लेकिन हम सेंटीमीटर क्यूब को यूज करते हैं. वी यूज सेंटीमीटर क्यूब. अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, अगर वॉल्यूम का यूनिट हम कैसे मापते हैं? एसआई यूनिट में. एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट आप लिखोगे क्या? मीटर क्यूब. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. हम यूज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है. ठीक है, तो मीटर देते हैं इसको, और बाकी के दो है उसको बात करते हैं. ठीक है, तो नंबर 3 पे आता है डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? मास पर वॉल्यूम, मास बाय यूनिट वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम के बारे में अब पता चल गया, मास के बारे में पता है. तो हम मास को अगर डिवाइड कर देंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट विल इक्वल्स टू द डेंसिटी. मतलब क्या है? ये नॉर्मली अगर हम एक लिक्विड सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक सोल्यूशन बनाया. सोल्यूशन में हम क्या रखेंगे? सोल्यूशन मतलब क्या होता है? सोल्यूशन मतलब एक होता है सॉल्यूट, और एक क्या होता है? और एक होता है दैट इज सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा है. सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट का पोर्शन ज्यादा रहता है, सॉल्यूट का बहुत कम रहता है. तो सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है?
वैसे अगर आप देखेंगे क्या कि अगर सॉल्वेंट, अगर मैंने एक लिक्विड लिया, लिक्विड को हम कैसे मापेंगे, सॉल्यूट को, दैट इज वॉल्यूम में, और सॉल्वेंट मैंने कोई सा भी सॉलिड लिया तो सॉलिड को कैसे मापेंगे हम, केजी पे या ग्राम पे। तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे इसमें कि 1 लीटर का एक सॉल्यूशन में कितना ग्राम का सॉलिड प्रेजेंट है, कितना ग्राम का सॉल्यूट मैंने डाला है। 1 ग्लास के पानी में हमने कितने चम्मच चीनी डाले हैं, शुगर डाले हैं, सॉल्ट डाले हैं, कुछ भी डाले हैं, कितना डाले हैं, वही से पता चलेगा कि उसका डेंसिटी क्या है। हम ज्यादा डालेंगे चीनी, ज्यादा डालेंगे सॉल्ट, तो क्या होगा, वो हो जाएगा डेंसर मीडियम। डेंसर कैसे नहीं होगा, जब हम कम डालेंगे तो डेंसर नहीं होगा, ज्यादा डालेंगे तो डेंसर हो जाएगा। तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम अगर है उसका, तो उसमें कितना मास का सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मास का प्रेजेंट है। चाहे वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट भी हो सकता है, अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की बात करेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि इतना वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, वही बताता है उसका व्हाट, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, पता लगाओ जल्दी। मास का अगर हम देंगे केजी, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो मीटर क्यूब है ना, ऐसा यूनिट। ठीक है, डेंसिटी गया। अब अगर हम बात करेंगे 3 नंबर गया, फोर्थ चाहिए था हमको। लेंथ क्या होता है, लेंथ एल, सेंटीमीटर या मीटर। नॉर्मली हम सेंटीमीटर यूज करते हैं या मीटर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट है मीटर लेंथ का। ठीक है, और लेंथ भाई मतलब मैं 10 किलोमीटर चल के गया, वो 3 मीटर आया, लेंथ या है, स्केल का लेंथ या है, पेन का लेंथ, हर जगह पे लेंथ का यूज होता है। जब हम एक बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो इसका लेंथ यह है, इसका ब्रेथ यह है, ब्रेथ भी लेंथ ही है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट, वो सब लेंथ ही है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम अलग अलग नाम देते हैं उसको। बोलेंगे हाइट इतना है, तो हाइट भी तो लेंथ से मापोगे ना, काउंट तो लेंथ ही करोगे ना उसका। ठीक है, तो मीटर है उसका क्या, एसआई यूनिट, लेकिन हम नॉर्मली यूज करते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास बड़ा स्केल नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ पे है लेंथ, और अभी नंबर 5 पे हम क्या बात करेंगे, नंबर 5 द लास्ट वन, दैट इज टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो टेम्परेचर हम नॉर्मली टेम्परेचर केल्विन की यूज करते हैं, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल दैट इज के, हम यूज करते हैं केल्विन इन पेन एंड पेपर। और हम माउथ टू माउथ हम क्या यूज करते हैं, सेंटीग्रेड दैट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हम बात करते हैं, लेकिन जो बुक वगैरह पे लिखते हैं हम तो केल्विन की यूज करते हैं। तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, और एक होता है दैट इज फ़ारेनहाइट, एफ। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या है, के माइनस 273। मतलब डिग्री सेल्सियस अगर आपको पता है, उस पे आप 273 को क्या ज्वाइन कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगा वो के पे आएगा। डिग्री सेल्सियस अगर आपको पता है 28 डिग्री सेल्सियस, या फिर नहीं तो मान लो 27, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, उस पे हम क्या ऐड करेंगे, 273। जब ऐड करेंगे तो 003, ये क्या है, ये है केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है वैल्यू, तो आप केल्विन पे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू पता है, आप फ़ारेनहाइट का निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस 9/5C + 25 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। और हालांकि हमें सिर्फ इसी की जरूरत है, इसकी उतना जरूरत नहीं है, लेकिन जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड 25 है, तो क्या पुट करोगे, 9 × 25 डिवाइडेड बाय 5 + 25। तो 5 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 × 5 45 + 25 5 5 0 1 4 6 7 70 फ़ारेनहाइट आएगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 70 फैराडे।
और इस 25 डिग्री सेल्सियस का अगर हम केल्विन पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 25 को ऐड कर देंगे किस में, 273 में, 8 9 2 298 केल्विन। और फैराडे जो हमने लिखा है वो होता है क्या, डिग्री फैराडे होता है, लेकिन केल्विन का डिग्री फैराडे नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फैराडे होता है, लेकिन केल्विन के ही होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही दो तीन क्वेश्चंस करने हैं आपको डेंसिटी का, और 2-3 क्वेश्चंस करना है आपको किसका, देखो ये एक है और ये एक है। तो फॉर्मूला तो मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी, बस इतना में हो जाएगा ना। हाँ, क्या क्या फॉर्मूला है टेम्परेचर का, सबसे पहली बात दैट इज C डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, ये एक है। और नंबर 2 है दैट इज 9/5 इंटू C, ये 5 है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 5 इंटू C डिग्री सेल्सियस प्लस 25 इज इक्वल्स टू डिग्री फैराडे, ये है नंबर 2। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, और इसके रिगार्डिंग दो तीन क्वेश्चंस कर लेना है आपको, ताकि आपको टेम्परेचर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर गया, लेंथ गया, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम, और इसके रिगार्डिंग भी आपको 2-3 क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो पे जाना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मास एंड वेट। मास जो कि फिक्स है, वेट जो कि फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मास एंड वेट के बारे में जाना, वॉल्यूम के बारे में जाना, लेंथ के बारे में जाना, डेंसिटी के बारे में जाना, एंड टेम्परेचर के बारे में जाना। तो ये है इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।